ज़्यादा मायने रखता है इसके अंदर। नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना हो गया है कि आप गलियों में ही खेलते रहिए, मैं पूरा देश घूम के आ गया। अपोजिशन वाले जो है तो ये कहते हैं कि हमने ये करवाया वो करवाया, नाचना नहीं आ रहा है तो कह रहे हैं कि आंगन टेढ़ा है। तो माशाल्लाह हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स काम कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ज़्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं कि कभी केबल टूट जा रहा है तो इसकी वजह से यकीनन बहुत फ़ायदा हुआ। ये लोग जो है तो ये करते हैं वो करते हैं, तो मतलब वो लोग बाहर रह के वो काम कर रहे हैं तो उनको बाहर ही रहने दिया जाए, और हम लोग अंदर रह के जब रिबीना काट रहे तो हमको रिबीन काटने दिया जाए। जाके एक सवाल पूछना कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स के अलावा कौन सी सियासी जमात है कि जिसके कॉर्पोरेटर्स आज मैदान में नजर आ रहे हैं। आप अगर इच्छुक है तो आपका एक टिकट तो पक्का है। जब शहर बढ़ेगा, सड़कें अच्छी होंगी, चौड़ी होंगी, नए रास्ते बनाए जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक दबदबा है। सर आज के बारे में क्या कहेंगे? आज देखिए, ये औरंगाबाद के जो अहम रास्ते हैं उसमें से एक रास्ता आता है चंपा चौक का, जो अलग अलग इलाकों को जोड़ता है, और यहाँ पर जो केबल्स बस बड़े ऊपर के हैं, खंभे बीच में खड़े हुए हैं, वो निकालने का काम आज यहाँ के हमारे आरिफ हुसैनी साहब और फिरोज खान साहब और हमारे जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं उन लोगों ने सबने मेहनत करके यहाँ पर 1 करोड़ रुपये का फंड लेकर आए हैं, और ये पूरा जितना भी ओवरहेड जो केबल्स है वो अंडरग्राउंड चले जाएंगे। तो कई सारे एक्सीडेंट जो होते हैं कि कभी केबल टूट जा रहा है तो इसकी वजह से यकीनन बहुत फ़ायदा हुआ। सर 26 जनवरी को आपका एक वीडियो वायरल हुआ था और उसके अंदर उसको वीडियो वायरल होने के बाद एक चर्चा का बाजार, अफवाह बाजार गर्म हुआ। जैसा आपने कहा वार्निंग दी, आप अपने नगर से सामने जलसा है कटकट गेट में, नहीं साथ तो सब जवाबों नहीं, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? सर एक और सवाल कि जब भी मैंने कई बार नोटिस पे लिया हूँ, एक मिनट नोटिस पे लिया हूँ, जब आपका उद्घाटन होता है तो जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं महाविकास अघाड़ी का काम था, खासदार सब तो खाली फौड़ा मार रहे हैं। देखिए, मेरे को ये नहीं है, अगर वो फौड़ा मारना चाहे तो वो भी मार सकते हैं। मेरे लिए जो है वो काम ज़्यादा मायने रखता है इसके अंदर। नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना हो गया है कि आप गलियों में ही खेलते रहिए, मैं पूरा देश घूम के आ गया। आखिरी सवाल क्या ये जैसा आपका बयान आया उसके बाद ऐसा लग रहा है शहर में कि कुछ सोच सकता है आने चुनाव को नए चेहरे देखने को मिले MIM की तरफ से, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप अगर इच्छुक है तो आपका एक टिकट तो पक्का है। व्यक्ति क्रमांक हटाया गया, मास्टर प्लान नहीं हुआ, क्योंकि जबकि ये VIP रोड कहलाने वाला है और औरंगाबाद का सबसे बड़ा ये रोड। देखिए, मैं नए म्यूनसिपल कमिश्नर जब आए और उनके साथ मेरी पहली मीटिंग जो हुई है उसमें सबसे अहम जो 3-4 मुद्दे थे उसमें एक मुद्दा मैंने ये लिया था कि डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से लेके जालना रोड का जो रास्ता है जो चंपा चौक से होते हुए गुजरता है वो अगर हो जाता है तो यकीनन शहर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और इसमें यह है कि सभी लोगों ने उसके लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, किसी ने इसकी मुखालिफत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शहर बढ़ेगा, सड़कें अच्छी होंगी, चौड़ी होंगी, नए रास्ते बनाए जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे उसमें हमारी कोशिश यही है कि ये रोड का जो भी एक्सपांशन का प्लान है उसको हम जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। सर काफ़ी लोगों ने मुआवजा भी ले चुके हैं, TDR हो चुका है, रोड सेंक्शन प्लान बन चुका है। अभी फिलहाल जो प्रायोरिटी है प्रशासन के सामने, महानगर पालिका के सामने की जो G20 की मीटिंग होने वाली है उसके लिए शहर को खूबसूरत बनाने का जो चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि पूरे औरंगाबाद शहर को कैसा खूबसूरत बनाया जा रहा है। यकीनन ये G20 ख़त्म होने के बाद जो प्रायोरिटी के इश्यूज़ हैं वो प्रायोरिटी के अंदर ये इशू भी बहुत बड़ा है। देखिए, दरअसल बात यह है कि चंपा चौक से लेके तो शाह बाज़ार से लेके तो उर्दू स्कूल तक और उर्दू स्कूल से लेके तो भाजी मंडी तक ये जो 11 kV के हाई टेंशन वायर जा रहे हैं, ये वायर को अंडरग्राउंड करने की डिमांड कई दिन से चल रही थी। ये कई घरों पे से जा रही, जिसके से बहुत ख़तरा है, लोगों को लाख खतरा है। ये तारों को मैं तो कहूँगा ये मौत के तार है। एक बच्चे की 2000 के अंदर या 2020 के अंदर जान भी जा चुकी है। तो इस चीज़ को हमने इस मुहिम को चलाए थे कि ये टोटल अंडरग्राउंड करना है। इसके अंदर मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि हमारे ये डिवीज़न के अंदर के जो जूनियर इंजीनियर हैं आले जनाब शेख वसीम साहब, ये बेचारों की बहुत बड़ी मेहनत रही इसके अंदर। उसी तरह हमारे राजपूत साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और इनकी बहुत बड़ी मेहनत रही इसमें और इसके एस्टीमेट बनाने को, इसको पास कराने के अंदर। लेकिन बीच में फिर एक बार ऐसा हो गया कि DPDC की मीटिंग के अंदर रखने के टाइम पे जब वक्त आया तो इस काम को कैंसिल किया गया। कैंसिल करने के बाद में जैसी ये बात हमको मालूम पड़ी तो हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, फिरोज़ खान साहब, शारिक साहब, हमारे जितने कारपोरेटर्स हैं, हमने फिर एक डेलीगेशन लेके खंदारी साहब के पास में गए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास, कि भाई ये काम की प्रायोरिटी और इस काम की बहुत ज़रूरत है। और DPDC बोले तो डेवलपमेंट प्लानिंग, ये प्लानिंग काउंसिल
अगर उसको पैसे देने के लिए तैयार है, अगर जो नियोजन विकास अगर पैसे देने को तैयार है, तो मेरे को नहीं लगता है कि एमएससीबी के लोगों ने इसके अंदर कोई रखना डालना चाहिए। यही बात हमारे वरिष्ठों ने की, तो खंडारे साहब ने वापस डीपीडीसी के अंदर इसको रखा और डीपीडीसी से तकरीबन 1 करोड़ रुपए इसकी मंजूरी करा के हम लोगों ने लिए, जिसके अंदर ये फंड को मंजूर कराने के अंदर खासदार इम्तियाज जलील साहब का बहुत अहम रोल रहा डीपीडीसी के अंदर, और अब ये काम अंजाम में होने जा रहा है। आज से काम का इफ्तिताह हुआ और ये काम इंशाल्लाह आज ही से शुरू हो जाएगा। अरे वसीम साहब भाई, जब भी आपका इफ्तिताह होता है, चाहे आप करो या खादा साहब करो, और बाद में ऐसा होता है कि कुछ आप विरोधी कह सकते हैं, उनका कहना है कि भाई ये महाविकास आघाड़ी का काम था, ये उनका फंड था, और खादा साहब आते हैं रिबन काट देते हैं या फौड़ा मार देते हैं। अब क्या कहेंगे? उनसे जाके एक सवाल पूछना कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स के अलावा कौन सी सियासी जमात है कि जिसके कॉरपोरेटर्स आज मैदान में नज़र आ रहे हैं। आज पोस्ट पर ना होते हुए भी मजलिस का हर कॉरपोरेटर अपने अपने वार्ड के डेवलपमेंट के कामों को लेकर बाज़ाब्ता ऑफिसर से बार बार नुमाइंदगी करता है। और अगर बात सिर्फ बोलने की है तो ठीक है, समझा जा सकता है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स और जिम्मेदारान के पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि ये कितनी मरतबा लेटर फॉरवर्ड करते हैं, उसका फॉलोअप लेते हैं और उसके बाद काम जो है तो माशाल्लाह अंजाम होता है। तो ये नाच ना आए आंगन टेढ़ा वाला मामला है, या एनसीपी कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स और जिम्मेदारान को कुछ सूझ नहीं रहा है, तो जब खुद को नाचना नहीं आ रहा है तो कह रहे हैं कि आंगन टेढ़ा है। तो माशाल्लाह हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स काम कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के काम। सर आपने कहा आंगन टेढ़ा, आंगन सीधा होगा कब? आंगन सीधा करने की जिम्मेदारी सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान के पास है, कॉरपोरेटर्स के पास है। वो आंगन टेढ़ा हो या सीधा हो, मजलिस अपने जनता के अवाम के काम करके सब कुछ ठीक करना जानती है। मैंने आपके 2 न्यूज़ कवर किया, काफ़ी लोगों से मुलाकातें होती है। अभी तो इलेक्शन का माहौल आने वाला है, लोगों का कहना है कि नासिर सिद्दीकी साहब आमदार की तैयारी में भी जुड़ गए। आप इसका सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, ये तो आने वाला वक्त और हमारी पार्टी डिसाइड करेंगी। हमारा काम तो सिर्फ ये है कि जिस भरोसे पे और जिस उम्मीद से लोगों ने हमको चुनकर दिया था, जब तक नई बॉडी, नए चेहरे नहीं आते, नए लोग नहीं आते, तो इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है जिनके ऊपर आवाम ने भरोसा किया था। दूसरी बात, आज मैं आरिफ हुसैनी साहब और फिरोज़ खान साहब को मुबारकबाद दूंगा कि एक बहुत बड़ा काम, मतलब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये सोच देखिए आपके हर इशू के ऊपर जहाँ जहाँ आवाम को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है उसके ऊपर नज़र रखते हैं, उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उस काम को अंजाम देते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि अभी कुछ अपोजिशन वाले जो है तो ये कहते हैं कि हमने ये करवाया वो करवाया, तो मैं समझता हूँ कि जब वो बाहर रहते हुए इतने अच्छे काम कर सकते हैं तो उनको सियासत से बाहर ही रहने देना चाहिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग्राउंड पे रह के उस काम को ग्राउंड पे उतारती है, तो लोग जो है तो मजलिस को हमेशा ग्राउंड के ऊपर ही रखेंगे, चुन कर देंगे, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। यानी उस पर अमल करें साहब, तो फिर तो आपके पूरे चुन के आ जाएंगे, नगर सौख के आमदार भी, खासदार भी। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपोजिशन वालों का खुद स्टेटमेंट है, आपने अभी सुनाया कि भाई ये लोग जो है तो ये करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मतलब वो लोग बाहर रह के वो काम कर रहे हैं तो उनको बाहर ही रहने दिया जाए, और हम लोग अंदर रह के जब रिबीना काट रहे हैं तो हमको रिबीन काटने दिया जाए। आप अंदाज़ा ये लगाइए कि मजलिस जो है ग्राउंड पे काम करने वाली जमात का नाम है और हमारे खासदार की हर वक्त हर जगह उनकी नज़र रहती है। तो मैं समझता हूँ आने वाले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद की आवाम ने देख लिया कि आज सियासी क़ुव्वत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्या है। आज कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक दबदबा है, सियासी हमारी ताकत है और इसको इंशाअल्लाह औरंगाबाद की आवाम जिंदा रखेगी इंशाअल्लाह। जवाब नहीं दिया सर आपके आमदारगी के जवाब नहीं, जनता ने मुझसे कहा, लोगों ने कहा था कि भाई आमदार की तैयारी शुरू करें, उसका जवाब दीजिए ना। देखिए, मैं जब से आमदार का इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद में हारा था, लेकिन मैं आवाम का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे 70,000 वोट दिए। मैं वो चीज़ भूल ही नहीं सकता, वो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तो इसीलिए मैं जो है तो आवाम की खिदमत में लगा रहता हूँ। अब आने वाले वक्तों में पार्टी क्या डिसाइड करेगी, किसको टिकट देगी, जो भी फैसला पार्टी का रहेगा, मेरे सदर का रहेगा, मेरे खासदार का रहेगा, मुझे कबूल रहेगा इंशाअल्लाह। इंजीनियर साहब, मैं शाहगंज का असिस्टेंट इंजीनियर हूँ महावितरण की ओर से। डीपीडीसी के अंदर चंपा चौक से लेके भाजी मंडी तक ये ओवरहेड लाइन जो डेंजरस लाइन थी, जिसके नीचे से कंटिन्यू जो तो गाड़ियों का आना जाना रहता है, इस ताल्लुक से मेरे यहाँ के स्थानिक जो माजी नगर सेवक है आरिफ हुसैनी साहब, फिरोज़ भाई, नासिर सिद्दीकी साहब, इन्होंने गुजारिश की कि इस लाइन को, ओवरहेड लाइन को अंडरग्राउंड की जाए। तो उसके तहत हमने इस लाइन का सर्वे किया, उसके बाद इसका एस्टीमेट प्रिपेयर किया, एस्टीमेट भेजा और वो एस्टीमेट हमने मंजूर कराया। अब ये जो काम है टोटल एक अप्रॉक्सीमेट 87 लाख का काम है। तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी को यही विनंती करूंगा, सभी जो हमारे 20 ग्राहक है, कंज्यूमर्स है, इस काम में कोई भी अड़थड़ा ना लाए, इस काम में हम महावितरण की सभी मदद करें। इस वजह से ये होगा कि ये जो डेंजरस लाइन है जिस पर एक्सीडेंट होते हैं बार बार, वो ना होंगे। तो आपके माध्यम से फिर से ये गुजारिश करूंगा कि लोग
जो भी वीज ग्राहक है, कंज्यूमर से हमारे को सपोर्ट करें। थैंक यू। सर जैसे आपने कहा कि आप डिपार्टमेंट से एक सवाल ये है कि अक्सर लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग होती है, इसके बारे में जानकारी ऐसा क्यों होता है? देखिए, अब ये जो मुद्दा है इसके हटके है, हाँ, तो इसके वो ताल्लुक हटके से इसके ताल्लुक से मैं आपको डिटेल में ऑफिस पर बताऊंगा।